भूमि लक्ष्मी को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? पिताजी ने बचपन से ही सिखाया है। सुबह नींद खुलते ही जैसे ही जगह हम जगे पहले भूमि को प्रणाम करें। बचपन में पिताजी सिखाते हैं कि पहले भूमि को प्रणाम करें, तब उस पर चरण रखिए। ऐसा हो तो नहीं पाता है, लेकिन बहुत बार मुझे पिताजी की बात याद आती रही और सुबह उठने के बाद जो पहला काम मैंने किया है वो है भूमि को प्रणाम करना, यानी कि जमीन को प्रणाम करना। मैं भूमि की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि आज तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का दिन है और लक्ष्मी जी के 8 रूप जो हैं, जिसे कहा जाता है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी 8 रूप को कोशिश करता हूँ बताने का, शायद मुझे याद रहे। एक तो जो हम लोग करेंसी, जिसको रुपया पैसा नोट कहते हैं, वो लक्ष्मी है। दूसरा भूमि, भूमि भी लक्ष्मी है। तीसरा है गृह, गृह भी लक्ष्मी है। चौथा है वाहन, जो हमारे घर में जो गाड़ियाँ हैं वो भी लक्ष्मी है। पांचवा है संतान, संतान भी लक्ष्मी है। छठा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है। और सातवां है मान सम्मान, ये भी लक्ष्मी है। एक और अभी याद नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि अष्ट जो लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी में आज हम लोग बात करेंगे भूमि लक्ष्मी की, क्योंकि भूमि लक्ष्मी इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रसन्न करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके पास पहले से ही बहुत सारा ज़मीन जायदाद होता है। जब मेरा ही जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी दादा परदादा के पास बहुत ज़मीन था। तो देखा जाए तो हमको तो थोड़ा बहुत तो गॉड गिफ्ट में मिल गया। इसी से पता चलता है कि भूमि वरदान है। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो किसी भी रूप में आ सकती है। और दूसरी उपाय तो है ही कि कर्म ही पूजा है। कर्म करके, मेहनत करके अपनी कमाई से भी भूमि खरीदा जा सकता है। क्योंकि मैं इस समय अभी प्लॉट वाले ही काम कर रहा हूँ। मेरे घर से यहाँ, जब मैं पाथरडी में रहता हूँ, मेरे घर के पास परगावा तालाब है और परगावा तालाब के पास सामने काली मंदिर है, माँ काली मंदिर। वहाँ से जस्ट बगल में जो प्लॉट अभी अवेलेबल है, उसको लेकर के मैं हमेशा दिन में वीडियो बनाते रहता हूँ। लेकिन आज मेरे वीडियो का विषय कुछ और है, और ये विषय ये है कि भूमि सबके भाग में क्यों नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे अधिकांश रिश्तेदार के पास है, भूमि है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास अपना घर तक नहीं है। किराए के मकान में रहते हैं या फिर सरकारी ज़मीन पर एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। कोई रेलवे की ज़मीन पर रह रहा है, कोई बीसीएल की ज़मीन पर रह रहा है। सभी के पास अपना मकान नहीं है, सभी के पास अपना ज़मीन नहीं है, अपनी भूमि नहीं है। लेकिन ये होना तो चाहिए। मुझे लग रहा कि इतिहास में अगर जाकर थोड़ा सा देखें, मुझे लग रहा कि जो वीर थे, है ना, वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर थे यानी कि क्षत्रिय वर्ग, उनके पास सबसे अधिक जमीन था। होना ही चाहिए क्षत्रिय के पास, चूंकि वो लोग युद्ध कला में प्रवीण थे। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो भूमि थी वो क्षत्रियों के पास रही होगी। मेरी जो जानकारी है, ये जरूरी नहीं कि सही हो, आप सब करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त सुनेंगे तो उनको हमसे ज़्यादा मालूम है। तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक जो ज़मीन, भूमि जो सबसे अधिक किसी के पास रहा होगा तो कभी क्षत्रियों के पास रहा होगा। मैं भारत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भारत भूमि में मुझे लगता है क्षत्रियों के पास बहुत सारा ज़मीन थी। उसके बाद उन्होंने अपने पुरोहितों को, यानी ब्राह्मणों को, बहुत सारा ज़मीन दान किया। अभी आज से 2 दिन पहले ही, परसों ही, मेरे पिताजी का भी जो भी श्राद्ध कर्म हुआ था, प्रयास किए थे हम लोग भी थोड़ा सा। खैर, तो मुझे लगता है कि फिर क्षत्रियों ने अपने पुरोहितों को या ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि दान किया। तो फिर क्षत्रियों के बाद भूमि कहाँ चला गया? फिर ब्राह्मणों के पास चला गया होगा। इसके बाद जो और भी जो वर्ग है उनके पास भी येन केन प्रकारयन, बहुत तरह से सबके पास थोड़ा बहुत भूमि आई गई। लेकिन आज 2025 की बात कर रहा हूँ। 2025 से मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, जो पाथरडी की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हम लोग रहते हैं, लोगों से सैकड़ों परिवार ऐसा है जो बस ऐसे ही गुजारा कर रहा है कहीं किसी पुराने क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर में। उन सबको देखकर मेरी अपनी जो ज़िंदगी थी, 15 वर्ष तक जो हमको मुंबई में रहने को मिला, उस मुंबई के लाइफ में 15 साल में मैंने देखा कि 8x10 का एक खोली हुआ करता था। उस 8x10 के खोली में टीन का या लकड़ी का खोली झोपड़ी होता है, टीन का बना होता है या लकड़ी का बना होता है, उसमें हमने 10-15 साल गुजारे हैं। 1995 से लेकर 2010 तक बीच में आना जाना होता था। तब हम लोग को लगता था कि हमारा अपना कोई घर होता, फ्लैट होता, बंगलो होता, जैसे राजेश खन्ना साहब के पास था।
तब मुझे लगता था कि भूमि देवी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हमारे पास रहने को घर नहीं था मुंबई में। खोली में बड़ी मुश्किल से हम लोग एक फ्लैट, किराए का फ्लैट लिए थे मीरा रोड में, उसमें 2-3 साल रहे। फिर बहुत भटकना हुआ। वापस जब पाथरडी में आए तो माता पिता के मेहनत से, परिश्रम से, उनका देन है ये मेरा घर। लेकिन मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भूमि का जो वरदान है, भूमि लक्ष्मी का जो वरदान है, हम सभी को मिलना चाहिए। ये बात भी सच है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादे के पास, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके पास बहुत सारे एकड़ ज़मीन है, बाप दादे के देन है, यानी करोड़ रुपए का ज़मीन भी है। ऐसे ऐसे दोस्त मेरे हैं। तो फिर आज ख्याल मुझे उनका आ रहा है जिनके पास नहीं है। लोग आते हैं मेरे पास जो प्लॉट के लिए यहाँ पर परगाबाद चर तालाब के पास, तो मैं देखता हूँ सबकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके मैं तो यही कहूँगा, मैं कोई पूजा पाठ करने की राय नहीं दे रहा हूँ कि भूमि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। लेकिन पहली बात ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि पहले इस धरती को प्रणाम करना तो सीखिए। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे पूरे जीवन काल में कितनी बार उन्होंने भूमि को स्पर्श किया होगा, प्रणाम किया होगा। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भूमि को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिताजी मेरे कहते रहे हैं बचपन से कि सुबह उठते ही भूमि को प्रणाम करें। हम जिसको प्रणाम करते हो, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, दुकानदार को, लोगों को रुपए को प्रणाम करते हैं। किसी ने अगर पैसे दिए, जब लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो लोग रुपए को प्रणाम करते हैं। जो रुपए को प्रणाम करते हैं वो रुपये के प्रति अपना सम्मान दिखा रहे हैं, उन्हें रुपया मिलेगा। रुपया देने वाले को प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन वो देखते हैं दुकानदार जब बोहनी करता है तो पैसे को प्रणाम करता है, तो पैसे को वो लक्ष्मी मानता है, पैसे को ही पूजता है। लेकिन हमारे गुरु जी भगवान श्री रजनीश ओशो लोगों को प्रणाम करते थे, क्योंकि कहते थे आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। तो ओशो को दिखा सबके भीतर परमात्मा दिखने लगे और उन्होंने शुरू से ही सबको प्रणाम किया, उन्हें मनुष्य में परमात्मा दिखा। लेकिन ये जो भूमि लक्ष्मी है, इनके विषय में यही कहना चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति का, जिस आदमी के पास अपना घर नहीं है, मुझे लगता है कि वो अपने पत्नी को और बच्चे को कितना मुश्किल से रख पाता होगा। कुछ लोग तो किराए घर में रहते हैं और ज़िंदगी गुजर जाती है किराए। मेरे आज भी बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। पर मुझे लगता है कि उन्हें ये बात खलती है नहीं खलती है, चूँकि मेरे पास है घर। जिसका पेट भरा हो वही सोच सकता है कि जिसका पेट नहीं भरा है उसको कैसा लगता होगा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे पास है ये घर, माता पिता की देन है, जैसे भी है सभी के पास होना चाहिए। कुछ लोग तो किसी कीमत ही नहीं जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि अष्टलक्ष्मी, मैंने 8 लक्ष्मी के नाम गिनवाए, 7 तक गिना पाया था, 8वां तो मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। इन 8 लक्ष्मी में भूमि लक्ष्मी, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है इसलिए हम कहते हैं भूमि लक्ष्मी को चिंतन से शुरू करिए। पहले सोचना तो शुरू करिए कि आपके पास भी आपका अपना ज़मीन हो, आपका अपना घर हो। मुंबई में रह के मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। आजकल तो लोगों को एक रिवाज हो गया वो फार्म हाउस बनाने का। कितने सारे एकड़ में लोग ज़मीन लेते हैं, अपना घर बनाते हैं। लेकिन मिनिमम हर आदमी के पास, सरकार ने इस बारे में सीधा कोई कदम तो नहीं उठाता। एक योजना थी जिसमें सरकार घर बनाने के लिए पैसे देती, लेकिन सरकार ज़मीन भी दे दे। वो विनोबा जी का बात अलग था, उनका भूदान आंदोलन, विनोबा जी का 1900 क्या 80 के पहले की बात थी ना, क्योंकि विनोबा जी 80 तक थे। एक उन्होंने आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन, जिसमें उन्होंने भूमि दान में लेकर के जो नीडी थे, जरूरतमंद थे, उनको दिया था। अच्छा प्रयास था, लेकिन आज 2025 में उससे होगा नहीं। मुझे लग रहा कि हर आदमी अपने बूढ़े माता पिता को आराम पहुँचे, यही बात लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी माता पिता का बुढ़ापा कष्ट में न बीते, इसके लिए अपना घर होना चाहिए। आपका और आपकी पत्नी का मानते हैं हो सकता है जवानी है, और जवानी को संघर्ष एक ही बात है। जवानी में संघर्ष कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अगर आप एक घर बनाकर नहीं दे सके, पूरा मज़ा नहीं आएगा। हो सके तो अपने बच्चे के लिए आप ज़मीन लें, उन्हें घर बना कर दें। या फिर वो कहावत तो है ही कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बच्चा योग्य है, वो अपनी कमाई से ज़मीन में खरीदेगा, घर भी बना देगा। लेकिन एक माता पिता होने के नाते जो हम लोग पर जिम्मेवारी है कि अगर हमने जन्म दिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए घर बनाएं। तो मैं तो अपने तरफ से सभी को यही कहना चाहूँगा, भूमि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर भूमि को प्रणाम करिए। कल्पना कीजिए, भरोसा रखिए कि आपकी अपनी ज़मीन भी हो। कम से कम ये जो मेरा घर है जिसमें मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ,
ये 1.6 डिसमिल का है, यानी कि जिसमें कि 2 बेडरूम है, हॉल है, टॉयलेट बाथरूम है, 12/6 का, 72 स्क्वायर फीट का किचन है। मुझे लग रहा है कि 2 डिसमिल में काम चलाऊ घर बनाया जा सकता है, फिर उसके ऊपर आप फ्लोर बनाते रहिए। खैर, आगे आप सभी के लिए मेरी यही शुभकामना है। भूमि लक्ष्मी आप सभी पर प्रसन्न हो, और माता लक्ष्मी को आपने रुपए में देखा है, अच्छी बात है। कन्या, अरे हाँ, मैं तो बोला भूल गया, 8वां नाम कन्या लक्ष्मी है। बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, इन सब लक्ष्मी के ही रूप है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अष्ट लक्ष्मी में से मेरे मन में बहुत बहुत सम्मान अगर है तो कन्या लक्ष्मी के लिए और भूमि लक्ष्मी के लिए। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन हो, लक्ष्मी जी आप सबसे प्रसन्न रहें, और विशेष करके कन्या लक्ष्मी का अगर हम सम्मान करें, बेटियों का अगर हम सम्मान करें, तो भूमि लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न रहेंगी। ये मैं मास्टर की आपको देना चाहता हूँ। मास्टर की यही है, अपने घर में अपनी दादी माँ, खासकर महिला वर्ग की बात कर रहा हूँ, दादी माँ को सम्मान किया जाए, अपनी माता जी का सम्मान किया जाए, अपनी बहनों का सम्मान किया जाए, अपनी बेटी का सम्मान किया जाए, अपनी पत्नी का सम्मान किया जाए। विशेष करके जो कुंवारी कन्याएं हैं 12 वर्ष से छोटी, उनके अगर चरण स्पर्श किए जाए तो भूमि लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी। एक बार फिर बता दूं लास्ट लाइन, 12 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, अगर उनके चरण स्पर्श किया जाए, उनकी पूजा की जाए, उन्हें दान दक्षिणा दिया जाए, माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होगी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हिंट्स मिल गया होगा, भूमि लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकती है। जय माँ लक्ष्मी।